हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरयू। एचपीटेट की बायोलॉजी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 4 है। उसका ये पार्ट 1 है जिसमें हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड देखा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी किस तरह से की जाती है, डिफरेंट किंगडम्स हमने पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटे, देन एनिमेलिया। इसके पहले हमने जो है किंगडम प्लांटे जो है वो ख़त्म कर लिया था। उसके फाइलम्स हमने पढ़ लिए थे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग्स है एनिमल्स, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं इस धरती पे, जो चीज़ें, जो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव, वो कौन से हैं? एनिमल्स हैं, है ना। एनिमल किंगडम जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे आता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके फंक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अगर हम एचपीटेट से की अगर बात करें तो ये वहाँ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो आप समझो कि 6 to 7 क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप देखो कि आपके मार्क्स जो है वो कहाँ चले जाएंगे। इनफैक्ट अगर 4 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत मायने रखते हैं। तो शुरू करते हैं एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम जो है द फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द। अब ये जो एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है ना, मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो है एनिमल्स की वो नोन है हमें, तो इनके कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं हर इंडिविजुअल में। कॉमन होने का मतलब ये है कि वो हर इंडिविजुअल में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट तो वो होगा, कॉमन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है उनमें डिफरेंस होगा, किसी ना किसी रिलेशन में होंगे, किसी चीज में जो है वो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल्स सब में होंगे, लेकिन कईयों में क्या है सिर्फ सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी, कईयों में टिश्यू लेवल होगी, कईयों में ऑर्गन लेवल होगी, कईयों में ऑर्गन सिस्टम बन गए होंगे। तो ये फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कॉमन है लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। और ये कौन कौन से फीचर्स है? सबसे पहले आता है अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, यानी कि सेलुलर है, या फिर अभी हमने बात की टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। फिर आती है बॉडी सिमेट्री, इसमें हम सिमेट्री पढ़ेंगे कि एसिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, या फिर बायलेटरल सिमेट्री है। उसमें नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम कैसा है, एसिलोमेट्स है या फिर सिलोमेट्स है। बॉडी कैविटी होती है, देखते हैं आगे क्या है। पैटर्न्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पैटर्न है, डाइजेशन किस तरह से हो रही है, रेस्पिरेशन किस तरह से हो रही है, सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है, रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही है। तो ये डिफरेंट फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कॉमन तो सब इंडिविजुअल्स में है लेकिन किसी न किसी रिलेशन के साथ है, वेरिएशन के साथ है। ये फीचर्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन को, यानी कि ये वो सारे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफिकेशन तो हम करेंगे ना, एनिमल किंगडम है, किंगडम के बाद क्या है, हम इनको फाइलम्स में जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। तो किन फाइलम्स में हमने डिवाइड करना है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम हमेशा चलते हैं, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जब चलेंगे तो इन फीचर्स को हम ध्यान में रखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है, बॉडी सिमेट्री कैसे चेंज हो रही है, सीलोम है या नहीं है तो कैसा है, डाइजेशन कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, सर्कुलेशन कैसे हो रही है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है तो कैसे हो रही है, सेक्सुअल है तो किस तरह से हो रही है, फर्टिलाइजेशन कैसी है, फिर डायरेक्ट है डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो है हम इसमें स्टडी करेंगे और ये जो है बेसिस फॉर्म करता है एनिमल क्लासिफिकेशन की। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे सिंगल सेल्ड नहीं होगा। पहले तो हमने एल्गी में पढ़ लिया था कि स्पिरुलिना और ये सब जो थे वो सिंगल सेल्ड थे, एक ही सेल था उसमें, लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं एनिमेलिया के वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल जो है उनमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेल्स जो है वो एक से ज्यादा होंगे। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात हमने की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमने अभी इस बात की, या तो सेलुलर लेवल होगा, सबसे सिंपलेस्ट होता है सेलुलर लेवल। जैसे हमने बात की कि क्या है ये मल्टी सेलुलर है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है ना, सिंपल है सबसे। फिर क्या होगा कि जब सेल्स जो हैं कंबाइन करके एक जैसा फंक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू जो है वो मिल जाते हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और वो पूरा ऑर्गन जो है वो क्या है? ऑर्गन
सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, फिर वहां से हार्ट बनेगा और हार्ट से पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनेगा और एक जैसा फंक्शन जो है ये सारे सेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम हैज वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब कॉम्प्लेक्सिटीज अलग अलग है, कोई सिंपल होगा, कोई कॉम्प्लेक्स होगा। फीचर्स हमने देखे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी डाइजेशन कैसी है, सीलोम की बात की हमने, उसके बाद जो है हमने बॉडी सिमेट्री की बात की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो देख लिया कि या तो सिंपल होगा, सेलुलर लेवल का होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, जो कैसा होगा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एक पूरा सिस्टम जो है वो काम कर रहा होगा। आपको पता है सिस्टम, एक जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स वो चीज होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या वो इनकम्प्लीट हो सकता है या फिर वो कंप्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, यानी कि वो खाते भी वहीं से हैं और उनकी एक्सक्रीशन भी वहीं से होगी। मतलब वो इनटेक भी वहीं से करेंगे और उसको एक्सक्रीट भी उसी ओपनिंग से करेंगे। और जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, वी आर एनिमल्स, और कोई भी आप एनिमल देख लीजिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जहां पे 2 ओपनिंग्स होगी। ये 2 ओपनिंग्स जो है ये कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास माउथ, जहां से हम क्या है इनटेक लेते हैं। ठीक है, एक ओपनिंग होगी हमारे पास माउथ, और एक ओपनिंग होती है हमारे पास एनस, जहां से क्या है हम एक्सक्रीशन करते हैं। तो जब माउथ और एनस 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी तो हम कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। और जब एक ही ओपनिंग होगी तो हम कहते हैं कि डाइजेशन कैसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का हो सकता है, या तो ओपन टाइप होगा या फिर क्लोज टाइप होगा। ओपन टाइप मतलब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि जिसमें जो भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स है, मान लो हार्ट प्रेजेंट है, कोई थिन वेसल्स प्रेजेंट है, वो सारे क्या डायरेक्टली उसके ब्लड में जो है वो प्रेजेंट होंगे, उनको कोई चीज एनक्लोज नहीं कर रही होगी। लेकिन क्लोज टाइप जो होता है वहां पे ब्लड क्या है, आपको पता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उसमें क्या है, वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, ऑरिकल्स होते हैं वहां पे, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो उस तरह से जो है क्लोज्ड सिस्टम बन रखा है जहां पे जो है आपका जितना भी ब्लड का फ्लो जो है वो चल रहा है। और ओपन टाइप क्या होगा कि सारा खुल्लम खुल्ला ही वहां पे पड़ा होगा, जितने भी वहां पे चीजें प्रेजेंट हैं, डायरेक्टली दे बेथ इन दैट ब्लड पूल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी उनकी बॉडी सिमेट्री के बारे में कि सिमेट्री कैसी होती है। सिमेट्री जो है एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी सिमेट्री के बेसिस में 3 पार्ट्स में। एक होते हैं एसिमेट्रिकल, एक कैसे हमारे पास एसिमेट्रिकल है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि जो सबसे सिंपल होंगे वो सेलुलर होंगे, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होगा। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो सबसे सिंपल होंगे उनमें 1 ओपनिंग होगी, सबसे कॉम्प्लेक्स होगा उसमें 2 ओपनिंग्स होंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें सबसे सिंपल होगा उनमें ओपन होगा, जो सबसे कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें क्लोज होगा। ये तो आपको पता है ना, हमने पिछले प्लांट किंगडम में भी बात की थी कि अब जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम उनकी फाइलोजेनी की बात करते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां पे हमने फाइलोजेनी की बात की थी, यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि एक कॉमन एंसेस्टर था इनका और कॉमन एंसेस्टर से कैसे कैसे इनमें एडवांसमेंट आती गई, कैसे कैसे चेंजेस आते गए और क्या है कि ये आगे आगे इवॉल्व करते गए। इवोल्यूशन जो है वो होती गई। इवोल्यूशन हो रही है ना, आप 12th क्लास का अगर हम आगे देखेंगे तो पहले कैसे थे, अगर आपने सुना होगा, रामापथिकस थे, ऑस्ट्रेलोपथिकस थे, फिर होमो हेबिलिस थे, फिर होमो सेपियंस, इस तरह से इवोल्यूशन होती गई। तो कॉमन एंसेस्टर था, कैसे उसमें इवोल्यूशन आ रही है। ठीक है, तो पहले क्या था कि एक ही ओपनिंग थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन आती गई और क्या है 2 ओपनिंग्स हो गई, एक इनटेक के लिए और एक उसको एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। ठीक है, वेस्ट फूड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को वी कैन से। नेक्स्ट आती है बॉडी की सिमेट्री कैसी है। एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया गया है सिमेट्री के बेसिस पे। एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं, या फिर बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि any plane that passes through the center doesn't divide them into equal halves। जो देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एग्जाम में तो आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब हम आगे इनके फाइलम्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे कि स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, कॉर्डेट्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं।
ठीक है। तो आपको वो टर्म्स पता होनी चाहिए कि जब मैं कह रही हूँ एसिमेट्रिकल है तो वो सबसे लोअर लेवल की बात हो रही है, फिर रेडियली सिमेट्रिकल हुए और फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुए। एसिमेट्री आपको ए से सामने पता चल रहा है, ए वर्ड जब भी यूज होता है यानी कि उसमें कोई सिमेट्री होगी नहीं, यानी एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डजंट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। यानी कि आप कोई भी प्लेन पास कर लीजिए, सपोज ऐसे मैंने प्लेन पास किया, ठीक है, ये मेरा प्लेन है, तो अगर मैं इस प्लेन को ऐसे पास करूं, ऐसे पास करूं, ऐसे पास करूं, ये किसी भी तरह से जो है उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता, किसी भी तरह से वो दो इक्वल हाफ्स जो है उसमें नहीं बनेंगे, तो वो आ गए हमारे पास एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट आता है रेडियली सिमेट्रिकल। एनी प्लेन, एनी वर्ड जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्लेन जो है जो सेंटर से अगर पास कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मैं प्लेन को ऐसे सेंटर से पास कर रही हूँ, ऐसे पास कर रही हूँ, ऐसे पास कर रही हूँ, इस तरह से सेंटर से पास कर रही हूँ, है ना, प्लेन ऐसे पास करते नहीं, आपके पास एक प्लेन है सपोज कर लो, तो मैं इसको ऐसे पास करूं, ऐसे पास करूं, ऐसे पास करूं, किसी भी तरह से पास करूं तो वो क्या है उसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है कि कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट ओनली इन वन प्लेन, एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से मैं उसको काटूं तो वो उसको दो इक्वल, जो पार्ट उसका राइट साइड पे हो वही पार्ट उसका लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अगर हम बीच से काट दें किसी ह्यूमन बींग को तो जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो एक ही प्लेन है जो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, मैं बीच से काट के तो इक्वल हाफ्स नहीं होंगे ना, ऊपर अलग होगा नीचे अलग होगा, लेकिन अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूंगी, सर से लेके डिवाइड करूंगी नीचे तक, क्या है, तो आइडेंटिकल हाफ्स जो है मेरे पास लेफ्ट और राइट में मिलेंगे, तो वो आ गए हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट आता है एग्जांपल, हम देख लेते हैं किस तरह से है। ये देखो अमीबा है आपके पास, स्टारफिश है और ह्यूमन बॉडी है। सबसे पहले आता है आपके पास अमीबा जो क्या है, एसिमेट्रिकल है। अमीबा कैसा है आपके पास, एसिमेट्रिकल है। अमीबा जो है आपके पास एसिमेट्रिकल है, यानी कि मैं इसको किसी भी हाफ से डिवाइड करूं जो है मेरे पास इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। अब अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं होती है, इस तरह से तो अमीबा है। अब मैं कोई भी प्लेन पास करूं इक्वल हाफ्स नहीं है, ऐसे पास करूं प्लेन, ऐसे पास करूं, ऐसे पास करूं, ये इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर विल डिवाइड द बॉडी इनटू सिमिलर हाफ्स। ये आ गई रेडियल सिमेट्री। ये देखो जैसे स्टारफिश, स्टारफिश हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। अब ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे। अब मैं इसको यहां से पास करूं तो भी मेरे पास यहां और यहां इक्वल मिल रहे हैं, ऐसे पास करूं तो भी यहां और यहां इक्वल मिल रहे हैं, ऐसे पास करूं तो भी यहां और यहां जो है मेरे पास इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। पर कोई भी प्लेन जो है वो देखो वो सेंटर से पास कर रहा है ना, कहां से पास कर रहा है, वो सेंटर से पास कर रहा है। जहां से भी आप चेक करो, ये देखो ये प्लेन सेंटर से पास कर रहा है तो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो प्लेन पास कर रहा है इसको ये वाले इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ये वाला प्लेन इनको ये वाले हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। और रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो एक जो मिडल एक्सिस है, ये देखो सेंटर से इसको काटा हुआ है तो क्या है, जो यहाँ राइट है वही यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में जो है वो बाइलेटरल, बाय मींस टू इक्वल हाफ्स में जो है उसको डिवाइड कर रहा है। और रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब है कि सेंटर से प्लेन पास होना चाहिए और क्या है वो उसको इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड कर देगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये देखो बाइलेटरल सिमेट्री है, यहाँ पे टॉर्टोइज है तो ये बाइलेटरल है, इसको बीच से काट दिया है, देखो यहाँ से प्लेन पास कर दिया इस तरह से, तो ये यहाँ पे राइट और लेफ्ट का बराबर है। स्टारफिश का एग्जांपल दिया है, सेंटर से पास कर रहा है, यहाँ से ये प्लेन्स बना रखे हैं। जैसे मैंने प्लेन कभी भी पास करना हो तो आप एक पेपर को जो है प्लेन मान सकते हैं, एक्सेस पास करनी है तो आप इस तरह हाथ से बता सकते हैं, प्लेन पास करना है तो आप हमेशा अगर आप पेपर से समझेंगे तो प्लेन पास करना ईजी होता है। और एसिमेट्रिकल, इसको यहाँ से काटो कैसे भी काटो, ये जो है इक्वली डिवाइड नहीं होगा किन्हीं भी हाफ्स में। तो ये थी हमारे पास बात, किसकी आ गई हमारे पास बात, सिमेट्री की बात आ गई, ठीक है। अब आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहां पे मैंने लिखा नहीं था, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर्स भी हम इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स में या तो ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक होंगे या कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, या तो 2 लेयर्स होंगी या फिर कैसी होंगी, 3 लेयर्स होंगी। एनिमल्स में ही ये प्रेजेंट होती हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स। एनिमल्स जो हैं जिनमें सेल्स अरेंज होते हैं 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, सामने पता चल रहा है एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तब ये लेयर्स बनती है। एक होता है एक्सटर्नल
एक्टो, एक्टो का सामने से वर्ड पता चल रहा है एक्सटर्नल, जो बाहर की लेयर होगी वो होती है एक्टोडर्म, और एक होती है इंटरनल एंडोडर्म, अंदर वाली एंडो हो गई एंडोडर्म, और एक बाहर वाली एक्टोडर्म। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होंगे तो दो ही लेयर्स हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एक ऐसे एनिमल्स जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक थर्ड जर्मिनल लेयर भी, थर्ड जर्म लेयर डेवलपिंग एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, एक मीजोडर्म भी प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच, उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक बाहर वाला आ गया एक्टो, अंदर वाला आ गया एंडो, एक्टो आ गया, फिर आ गया हमारे पास एंडो, और कुछ में क्या होगा, बीच में क्या है, मीजोडर्म भी जो है वो प्रेजेंट होगी। ये देखो डिप्लोब्लास्टिक है, बाहर वाली कौन सी है, एक्टोडर्म है, अंदर वाली कौन सी है, एंडोडर्म है, एक बीच में एक और लेयर होती है मीजोग्लिया, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म तो है ये वाली, उसके बाद एंडोडर्म भी है अंदर वाली, लेकिन ये ऑरेंज वाली जो आपको दिख रही है एक और लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जिसमें होगी सिर्फ, उन्हें हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म होगी उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जब आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे डिफरेंसेस आते हैं, तो उस वजह से हमें ये चीजें पढ़नी जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट आता है सीलोम। सीलोम के बारे में हमने फर्स्ट पेज में बात की थी कि सीलोम, सीलोम को हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बॉडी कैविटी भी जो है वो कहा जाता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। अब यहाँ पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, बॉडी वॉल जो है वो है हमारी एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म की बात हो रही है क्योंकि वो तो डेवलपिंग उसमें था ना, बड़ा भी तो हो गया है एम्ब्रियो, ये है एक्टोडर्म। और ये जो गट वॉल की बात हो रही है, जो हमारे गट की वॉल है, ये कौन सी वॉल डेवलप हुई है, जो हमारे एंडोडर्म से हुई है। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन क्लासिफिकेशन। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय, लाइंड होगा यहाँ पे, विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी जहां पे मीजोडर्म प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं सीलोम। यानी एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और बीच में एक बॉडी कैविटी है जो कि जिसको मीजोडर्म जो है वो लाइन कर रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास, हमने पहले बात कर ली कि हमारे पास बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल किसकी बनी हुई है, एक्टोडर्म की बनी है, ये आ गया हमारे पास एक्टोडर्म। फिर वो कह रहा है कि एंडोडर्म है गट वॉल, उसके बीच की कैविटी की बात हो रही है, बिटवीन है बॉडी वॉल, तो ये आ गई हमारे पास बॉडी वॉल, ये आ गई हमारे पास गट वॉल, ये आ गया एक्टोडर्म एंडोडर्म। बीच में आपको पता है कि मीजोडर्म होता है, तो मीजोडर्म जो है यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसकी लाइनिंग जो है वो मीजोडर्म की होगी। तो अगर वो कैविटी जो बन रही है वो प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहेंगे सीलोमेट्स। इस बॉडी कैविटी को कहा जाता है सीलोम। तो अगर ये बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो सीलोमेट्स हैं। और कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी जो है वहां पे लाइंड नहीं होगी मीजोडर्म से, उसे हम कहते हैं सूडोसीलोमेट्स। ठीक है, कुछ जो है वहां पे बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होगी लेकिन क्या होगा, मीजोडर्म वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। हो सकता है वो डिप्लोब्लास्टिक हो, दो ही जर्म लेयर्स हैं, तो बॉडी कैविटी तो बनी हुई है लेकिन मीजोडर्म वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कैविटी है लेकिन मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, तो हम कहेंगे सूडोसीलोमेट्स है, फॉल्स सीलोमेट्स है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। और ऐसे जिनमें बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं होगी, बस एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा इस तरह से, उन्हें हम कहेंगे एसीलोमेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी है, उस कैविटी में अगर मीजोडर्म लाइन है तो हम कहेंगे सीलोमेट्स। कैविटी है लेकिन एंडोडर्म लाइन नहीं कर रहा है तो सूडोसीलोमेट्स, और कैविटी अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एसीलोमेट्स हैं। नेक्स्ट आती है सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन का मतलब है कि इस तरह से सेगमेंटेड होगी, ऐसे करके जो है वो सेगमेंट्स बने हुए होंगे ऐसे करके। और इंटरनली भी, ये तो मान लो एक्सटर्नल है, अंदर भी हो सकता है कि उनके क्या है, ऐसे करके सेगमेंट्स जो है वो बने हुए हो, यानी कि सीरियल रेपिटेशन होती है ऐसे 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 ऐसे, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। आगे भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक और वर्ड आ जाएगा मेटामेरिज्म, जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। या आपने टर्म्स याद रखनी कि किन किन बेसिस पे हमने फाइलम्स को क्लासिफाई कर रखा है एनिमल किंगडम में। हमने उन्हें क्लासिफाई कर रखा है उनके सेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनके डाइजेशन सिस्टम के ऊपर, कंप्लीट
कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड है, सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है या बायसिमेट्रिकल है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, फिर जर्म लेयर्स कैसी हैं, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर सीलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और लाइंड है तो सीलोमेट्स है, सूडोसीलोमेट्स है या एसीलोमेट्स है। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन है या नहीं है और लास्ट में आता है हमारे पास एक आती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, मीजोडर्मली, मेडो ये गलत हो गया यहाँ पे, मीजोडर्मली यानी कि मीजोडर्म। अब देखो कि ये जितनी भी लेयर्स हैं ये एम्ब्रियो में है ना, तो एम्ब्रियो की जो लेयर्स है वही कोई ना कोई बॉडी पार्ट बना रही हैं, तो नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मली डिराइव होती है यानी कि मीजोडर्म से बनती है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड होता है नीचे वाली साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स और जिनमें नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो हम क्या है, कॉर्डेट्स है। नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है, जो रीढ़ की हड्डी का बेसिस फॉर्म करता है नोटोकॉर्ड वो प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स कहते हैं, और अगर नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन बेसिस पे जो है हम क्लासिफाई करेंगे एनिमल किंगडम को। कौन कौन से हैं किंगडम, देख लो कि किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, यूनिसेलुलर तो है नहीं, कैसे है हमारे पास सिर्फ मल्टी सेलुलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, या तो सेलुलर होगी या फिर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होगी। सिमेट्री कैसी है, या तो एसिमेट्रिकल होंगे या फिर कैसी होगी, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे या फिर कैसा होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। कैसे होंगे, या तो एसिमेट्रिकल होंगे या फिर कैसे हैं, रेडियली होंगे या फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगी। बॉडी कैविटी या तो एब्सेंट होगी या फिर सूडोसीलोम, फॉल्सीलोम होगा या फिर ट्रूसीलोम होगा। अब पढ़ते हैं इनके फाइलम्स के बारे में। देखो सबसे सिंपल, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस तरह से बढ़ती जाएगी। पॉरीफेरा, सबसे पहले आता है पॉरीफेरा फाइलम, देन सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, देन आता है टीनोफोरा, फिर आते हैं प्लेटीहेल्मिन्स। यहां तक तो बॉडी कैविटी की कोई बात ही है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉडी कैविटी एब्सेंट है, प्लेटीहेल्मिन्स आएंगे, फिर एस्कीहेल्मिन्स में फॉल्सीलोम आएगा। ये क्वेश्चन आता है कि फॉल्सीलोम सूडोसीलोमेट्स कौन से हैं, ऑप्शन दिए होंगे प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स और एनेलिडा। ठीक है, तो एस्कीहेल्मिन्स देन एनेलिडा देन आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होती है, इसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं हमारे वो सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एनेलिडा में हमारी अर्थवर्म्स आ जाती हैं, इसमें एस्कैरिस, टेनिया सोलियम ये सारे हम पढ़ेंगे। पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं, देन मोलस्का आ जाएगा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। एकाइनोडर्मेटा जो है वहां पे रेडियल या बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो डिपेंड करती है कि कौन सा स्टेज जो है उनमें प्रेजेंट है। तो रेडियल सिमेट्री हमारे पास किसकी है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की। तो देखो एवोल्यूशन हो रही है ना, पहले एसिमेट्रिकल थे फिर रेडियली सिमेट्रिकल है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल हमारे कहां से शुरू हो गए हैं, प्लेटीहेल्मिन्स से, एस्कीहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ पे हमारे पास देखो हमने लेवल्स तो पढ़े ना, पहले सेलुलर लेवल पढ़ा तो ऐसे याद कर लो, फिर उसके बाद हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ा था। तो इसको हम इसका जो निमोनिक्स है वो इस तरह से भी बना सकते हैं कि सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास पी, पी के बाद आ जाएगा सी स्क्वायर, आ जाएगा पी के बाद सी स्क्वायर, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास दोबारा से पी, उसके बाद आ जाएगा ए कितने हमारे पास A3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा M, देन E, देन H एंड देन C। मैंने तो इस तरह से याद किया था कि PC2 PA3 MEHC, PC2 PA3 MEHC, मैंने तो इस तरह से याद किया था, PC2 PA3 इस तरह से याद किया था मैंने, PC2 PA3 MEHC। देखो आपको याद करना है तो या तो आप नाम याद कर लो या फिर आप इतनी बार पढ़ लो कि आपको ये याद ही आ जाए कि पॉरीफेरा है, उसके बाद सीलेंट्रेटा है, फिर टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्स है, एस्कीहेल्मिन्स है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, देन मोलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेट्स हैं, देन कॉर्डेट्स आते हैं। ठीक है, PC2 PA3 MEHC। आपको निमोनिक्स जो है जैसे इजी लगे मैंने आपको अपना बता दिया कि PC2 आ गया, फिर PA3 वाले 3 एंड देन MEHC। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमने शुरू करना है फाइलम पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा। ये मैंने बना लिया लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको ग्रास्प करना जो है
बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इतना पढ़ लिया, अगर हम इतना रिवाइज कर लेंगे तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हम क्लासिफाई करेंगे पॉरीफेरा के क्या फीचर्स हैं, सीलेंट्रेटा के क्या फीचर्स हैं, देन टीनोफोरा में क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या आते हैं, इसके हेल्मिन्थ्स में क्या आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, और अगर नहीं आए तो हम कंफ्यूज ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि आंसर क्या है। पूछेंगे सी एनीमोन जो है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, सी एनीमोन। सिल्वर फिश किस में आती है, तो आधे तो फिश वाले फाइलम को टिक कर आएंगे, लेकिन सिल्वर फिश जो है वो आर्थ्रोपोडा में आती है। तो बहुत एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं जो हमारे पास ये वाला किंगडम है, एनिमल किंगडम। तो इसके फाइलम्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके पहले हमने इनकी ऑर्गेनाइजेशन देख ली कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमिट्री क्या है, बॉडी कैविटी क्या है। उसके बाद हमने फाइलम्स देखे PC2, PA3, MEH, C। ठीक है, आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक भी सब्सक्राइबर जब मेरा बढ़ता है, एक भी मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा करवाया या जो भी है। तो अगर आपको लगता है कि मैं ठीक सा करवा देती हूँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइएगा कि HP टेट के लिए अगर कोई प्रिपेयर हो रहा है दिसंबर के लिए। और हाँ, दिसंबर तक हमारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आराम से मैं चली हुई हूँ। और इसके अलावा केमिस्ट्री का मैंने आपको कहा था कि मैंने वीडियोस जो है अपलोड कर रखी हैं, आप पहले उनको कर लीजिए। उस विद इन टाइम जो है मैं और वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। और जो हमारे पास साइकोलॉजी है, CDP है, वो हम एंड में करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप अपना पढ़ते रहिए। मैंने अपने सिर्फ नोट्स डालने हैं तो मैं नोट्स एंड में डाल दूंगी, ताकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वही जो है मैं वो करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।